एक लंबी खींचतान के बाद कर्नाटक में सरकार का चेहरा बदलने का फैसला लिया जा चुका है, जहां सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले के बाद से ही कर्नाटक की राजनीति में खलबली मची हुई है और सवालों के घेरे में आ गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने और उनके बेटे को मंत्री पद देकर पार्टी आलाकमान ने बगावत के सुरों को तो दबा दिया, मगर कहीं न कहीं अपने उस नैरेटिव को खत्म कर दिया, जिसके चलते राहुल गांधी अपनी पार्टी को ओबीसी हिमायती और बीजेपी को ओबीसी विरोधी बता रहे थे, क्योंकि सिद्धारमैया लंबे समय से कर्नाटक की राजनीति में एक बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं और उनका सामाजिक आधार काफी मजबूत माना जाता है और माना जा रहा है कि अपने एकमात्र ओबीसी सीएम को कुर्सी से हटाकर कांग्रेस ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। राहुल गांधी बड़े दिनों से ज्ञान बांट रहे थे कि जितनी आबादी उतना हक, जाति जनगणना, ओबीसी। अब तो मैं उनकी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखता हूं तो सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, सुक्खू जी है, सतीशन जी है, रेवंत रेड्डी जी है। दूरबीन से भी देखने पर ओबीसी समाज से कोई नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, मोहन यादव जी भी है, एसटी समाज से भी है, पर इनके यहाँ पे जितनी आबादी उतना हक वाला जो स्लोगन था वो शायद राहुल गांधी पूरा कर रहे नहीं कर रहे, पता नहीं। राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत। कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक चली तमाम बैठकों के बाद राहुल गांधी ने बड़ा फैसला तो ले लिया, मगर इससे देश की सियासत में कांग्रेस के ओबीसी विरोधी होने का संदेश भी जा चुका है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता इस पूरे सियासी ड्रामे के बाद भी ऑल इज वेल वाली लाइन को ही दोहरा रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि कितनी डिसेंसी और कितनी सोब्राइटी से अगर ये चेंज होगा और डीके शिवकुमार जी राज को और आगे बढ़ावा देंगे और सिद्धरामैया जी भी हमारे साथ ही रहेंगे। आगे बढ़कर दूसरे जिम्मेदारी उनको दिया जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है और वो उस जिम्मेदारी को भी ऐसे ही निभाएंगे जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी लिए थे। कर्नाटक की कहानी हूबहू बिहार में सियासी बदलाव की स्क्रिप्ट का पार्ट 2 नजर आती है, जहां कांग्रेस ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर मोर्चा खोल दिया था और तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर लगा दिए थे, मगर अब हालात और वक्त दोनों बदल चुके हैं और मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। देखिए, कांग्रेस के अंदर कुत्ते बिल्ली का जो झगड़ा है, उसी झगड़े का ये एक दौर है। ये आज से थोड़ी है, आप तो कई दिन से आप सुन रहे हैं, तो वो उनको जाने। ये जो सत्र, जो समय बचा हुआ है, इसमें जितना वो झगड़ा करके एक दूसरे को बना लें, इसके बाद अब मौका कांग्रेस को कहीं मिलने वाला है। सिद्धारमैया के सीएम पद छोड़ने के बदले कांग्रेस ने उनसे जो वादे किए, उनकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है, मगर सवाल यहाँ उठता है कि क्या कांग्रेस के लिए स्थिति बेहतर होनी जा रही है या और भी ज्यादा बदतर। सवाल ये भी है कि क्या अपने ही दांव के बाद एंटी ओबीसी हो गई है कांग्रेस।